हमने पीछे डिस्कस किया था a डॉट बी इज इक्वल टू b डॉट ए, और इसे कहा था कि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। क्या कहा था इसे? इसे हमने कहा था डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। दोनों एक दूसरे के इक्वल ये नहीं आते। इस कम्यूटेटिव के बजाय कुछ थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। एंटी कम्यूटेटिव का मीनिंग क्या होता है? देखिए, ध्यान से समझिए। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर equals c vector, which is given by a b sin theta c cap। ठीक है। अब ये c cap की डायरेक्शन क्या है? c cap is given by right hand thumb rule। ठीक है कहाँ ये? c cap is perpendicular to the plane containing a vector and b vector। जिस प्लेन में a वेक्टर और b वेक्टर है उस प्लेन के परपेंडिकुलर है सी वेक्टर। परपेंडिकुलरली कैसे फाइंड करेंगे? राइट हैंड थंब रूल से इसे हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप करें क्या? बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तब आपको एक नया वेक्टर मिलेगा डी वेक्टर, विच इज बी ए साइन थीटा डी कैप। तो डी कैप भी क्या है? डी कैप भी क्या है? सॉरी, डी कैप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। और इसे भी आप कैसे फाइंड करेंगे? ऐसे कैसे फाइंड करेंगे? गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। तो अब इस डी वेक्टर, ये डी कैप और सी कैप में क्या डिफरेंस आया? अब समझिएगा सर, ये प्रैक्टिकली समझ आएगा कि सी कैप और डी कैप में क्या डिफरेंस आया। ठीक है। सी कैप और डी, फिर से मैं लेता हूं। दो वेक्टर है हमारे पास, दो वेक्टर। एक वेक्टर मैंने बनाया, कैसे बनाया? रेड पेन से। दिस इज ए वेक्टर। दूसरा वेक्टर मैं ड्रॉ कर रहा हूं किससे? ग्रीन पेन से। दिस इज बी वेक्टर। अब बहुत ध्यान से आप समझना, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। ठीक है। अब मैं इन्हें कॉपी के प्लेन में ना लेकर के मैं अपने हाथ के प्लेन में ले लेता हूं। मैं अपने हाथ पर इन्हें बना लेता हूं। ये रहा, ये मेरे हाथ में मैंने बना लिए प्लेन। ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये मैंने अपने हाथ पर ड्रॉ कर दिया। ए वेक्टर बी वेक्टर, करेक्ट। अब हमें फाइंड करना है सी कैप की डायरेक्शन। सी कैप राइट हैंड थंब रूल से। ध्यान दीजिए, कौन सा है ए वेक्टर? रेड वाला ए वेक्टर है, ग्रीन वाला बी वेक्टर है। ए वेक्टर बी वेक्टर। अब मैं फाइंड कर रहा हूं सी कैप। सी कैप, सी कैप कहां से आया हमारा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से सी कैप आया।
तो देखना ध्यान से, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल लगाने के लिए मुझे अपना राइट हैंड चलाना पड़ेगा। कहाँ चलाना पड़ेगा, बल्कि मैं इसे यहाँ बना लूँ ताकि राइट हैंड को मैं अपने प्रॉपरली यूज कर सकूँ। राइट हैंड मुझे अपनी उंगलियों को मोड़ना पड़ेगा ए से बी की तरफ को। ए से बी की तरफ को मैंने मोड़ा, दिस वन इज ए, रेड वाला ए है और ये ग्रीन वाला बी है। तो ए से बी की तरफ मैंने अपनी उंगलियों को मोड़ा, और अब जो मेरा थंब है, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ये थंब, मैं इसे ब्लू पेन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस। ये मेरा जो थंब बन गया है, ये मेरा ब्लू पेन, इट इज ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का आंसर है ये ब्लू पेन। इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। प्लेन कौन सा है, देखो मेरा हाथ इस टाइम प्लेन है, ये जो मेरा हाथ है, मेरी हथेली है, दिस इज द प्लेन। कौन सा प्लेन, जिस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर बने हुए हैं। जिस प्लेन में ए वेक्टर बी वेक्टर है वो प्लेन है मेरी हथोली हथेली। इस प्लेन के परपेंडिकुलर आया आपका सी वेक्टर, करेक्ट। ये सी वेक्टर हो गया। अब अगर कब आया सी वेक्टर, जब मैंने अपने दाएं हाथ को, राइट हैंड को घुमाया, कहां से कहां, ए से बी की तरफ। ए से बी की तरफ, ए कहाँ मेरा, ए मेरा रेड है और बी मेरा ग्रीन वाला, ए से बी की तरफ। तो ये आपका ए क्रॉस बी आ गया, जो कि ब्लू पेन है। लेकिन जब मैं बी क्रॉस ए लूंगा तो मुझे अपने राइट हैंड को बी से ए की तरफ घुमाना पड़ेगा। मुझे राइट हैंड घुमाना पड़ेगा कहाँ, बी से ए की तरफ घुमाना पड़ेगा। मुझे राइट हैंड घुमाना पड़ेगा बी से ए की तरफ। ये देखिए, मैं राइट हैंड घुमा रहा हूँ बी से ए की तरफ। तो अब मेरा अंगूठा कहाँ है, देखिए ध्यान से, मेरा अंगूठा अंगूठा कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। अब मैं इसे ब्लैक वाले को बनाऊंगा, ये मेरा नीचे की तरफ जा रहा है। ये मेरा जो ब्लैक वाला है, ये बन गया मेरा बी क्रॉस ए। अब बहुत ध्यान से देखना, देखो दोनों मैंने बना रखे हैं यहाँ, दोनों बना रखे हैं। ये ब्लू वाला है ए क्रॉस बी, और ये नीचे ब्लैक वाला जो नीचे की तरफ जा रहा है, ये है बी क्रॉस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। अगर मैं क्लासरूम में होता तो आप में से किसी की हेल्प लेता ये सब बनाने के लिए, लेकिन अब मुझे अकेले ही बनाना पड़ रहा है अपने हाथ में। अब ध्यान से देखना आप, ये ए क्रॉस बी है जो इस टाइम वर्टिकली अपवर्ड है, क्योंकि जो मेरा प्लेन है ए बी का, वो मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ये मेरा हाथ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ए और बी। तो ये वर्टिकली अपवर्ड है ए क्रॉस बी। लेकिन जब मैं बी क्रॉस ए ले रहा हूँ तो ये कहाँ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। बी क्रॉस ए कहाँ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ घूमता हुआ जा रहा है। तो इस बी क्रॉस ए की डायरेक्शन कैसी है, ए क्रॉस बी के अपोजिट है। ये मैं इन दोनों को हटा लेता हूँ, देखो यहाँ से, क्योंकि मुझे सारे पेन पकड़ना एक साथ पॉसिबल नहीं हो रहा। इन्हें मैंने हटा लिए। ये रह गया क्या, ए क्रॉस बी, ये मेरा रह गया बी क्रॉस है। अब मैं इसको जरा यहाँ करके देखूँ, ध्यान से देना, जिधर आपका ए क्रॉस बी है, बी क्रॉस ए आपका बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, ए बी साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड भी ए बी साइन थीटा। लेकिन ये हमने कैसे निकाला था, राइट हैंड को घुमाया था मैंने ए से बी की तरफ, तो ये गया था मेरा अंगूठा। और इसे कैसे फाइंड करा था, इसे फाइंड करा था मैंने बी से ए की तरफ घुमाने में, तो मेरा अंगूठा अपोजिट डायरेक्शन में चला गया था। इस तरह से ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। जिधर सी कैप है, जिधर सी कैप है बिल्कुल उसके अपोजिट में डी कैप है। सी कैप और डी कैप आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। आपको क्या पता लगा, देखिए डी कैप और सी कैप में क्या क्या रिलेशन मिला, कि डी कैप की डायरेक्शन अपोजिट है सी कैप से। जिस डायरेक्शन में सी कैप है उस डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट है डी कैप। दोनों ही आपने राइट हैंड थंब रूल से निकाले। लेकिन सी कैप फाइंड करने के लिए आपने अपने हाथ को घुमाया था उंगलियों को ए से बी की तरफ, और डी कैप फाइंड करने के लिए आपने उंगलियों को घुमाया बी से ए की डायरेक्शन में, तो गई। अपोजिट डायरेक्शन में घुमाया। तो इससे डी कैप की डायरेक्शन सी कैप के अपोजिट आ गई। डी कैप की डायरेक्शन कहाँ हो गई है, बिल्कुल सी कैप से अपोजिट हो गई है। तो हम क्या लिखेंगे, देखो अब अगर मैं इसको यहाँ बनाऊं, जुगाड़वारी से ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर हम पेपर पर तो बना नहीं सकते। ए क्रॉस बी क्या था हमारा, ये था ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया था सी वेक्टर से। और मैं यही इसी डायग्राम में, अच्छा कैसे बनाया था हमने,
यहाँ भी राइट एंगल का सिंबल बना दिया, यहाँ भी राइट एंगल का सिंबल बना दिया, और इसी में मैं अगर बी क्रॉस ए बनाऊं तो बिल्कुल अपोजिट बनेगा। दिस इज व्हाट, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया किससे, डी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सी वेक्टर और डी वेक्टर मैग्नीट्यूड में दोनों एक जैसे हैं। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा लिख लो या बी ए साइन थीटा लिख लो। लेकिन डिफरेंस क्या है, जिधर सी कैप है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डी कैप है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, हम यहाँ से यहाँ सीधे सीधी सी बात लिखेंगे क्या, कि आपका जो डी कैप है ये अपोजिट है, किसके अपोजिट है, सी कैप के अपोजिट है, सी कैप के अपोजिट है। तो अब जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना कि मैं इस फिगर में, इस लाइन में डी कैप को मैं रिप्लेस कर दूं, किससे रिप्लेस कर दूं, मैं माइनस सी कैप से रिप्लेस कर दूं। फिर से मैं पूरा लिख रहा हूं, बी वेक्टर क्रॉस, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल्स बी ए साइन, नहीं नहीं, पहले तो मुझे डी बनाना पड़ेगा ना, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल्स डी वेक्टर इक्वल्स बी ए साइन थीटा डी कैप। और मैं क्या करूं, मैं डी कैप को उठा करके रख दूं क्या, माइनस सी कैप, इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं, क्या कर दूं, ए बी साइन थीटा, फिर से थोड़ा सा और सॉल्व कर लूं, ए बी साइन थीटा सी कैप बन गया। अब देखना जरा ध्यान से, ए बी साइन थीटा सी कैप क्या है, ए बी साइन थीटा सी कैप क्या है, ए बी साइन थीटा सी कैप क्या है, ए क्रॉस बी है। तो अब कुल मिलाकर आपका रिजल्ट क्या निकला, कि नेगेटिव ऑफ ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो उल्टा है बी और ए के क्रॉस प्रोडक्ट से। इसका मतलब इसे हम बोलते हैं एंटी कम्यूटेटिव। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, ये प्रॉपर्टी कहलाती है एंटी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव तो है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। अगर ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए है तो हम उसे कहते हैं कम्यूटेटिव है, लेकिन यहाँ निगेटिव आ गया तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव, क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। क्लियर है इतनी बात। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इन कार्टेशियन प्लेन। एक वेक्टर आपको गिवन है, ए वेक्टर इक्वल्स ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। दूसरा वेक्टर है आपका बी वेक्टर इक्वल्स बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे करेंगे, इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आपको एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। कैसा मैट्रिक्स बनाएंगे, ऐसा मैट्रिक्स जो आप 10th क्लास में बनाना सीख चुके हैं मैथमेटिक्स में। जब आप करते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से साइमल्टेनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रॉस मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, वही क्रॉस प्रोडक्ट है। कैसे लिखेंगे, आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप, फिर ए वेक्टर में से ए वाई स्टार्ट करेंगे आप, ए वाई, फिर ए जेड, फिर ए एक्स, और फिर वापस ए वाई। ये आसान तरीका है। इसके अलावा अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहें
तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, लेकिन ये आसान तरीका है। बी वाई, फिर बी जेड, फिर बी एक्स, और फिर बी वाई। ए वाई से स्टार्ट करा, ए वाई पे खत्म करा, बी वाई पे स्टार्ट करा, बी वाई पर खत्म कर दिया। क्रॉस प्रोडक्ट हो गया मेरा। अब यहाँ से आप फॉर्मूला बना सकते हैं। फॉर्मूला आप यहाँ से बना सकते हैं। अपना फॉर्मूला अपने आप बना लीजिए आप। सिंपल है बिल्कुल। देखिए कैसे बनाएंगे इसका फॉर्मूला। आप चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स इन दोनों की मल्टीप्लाई ए वाई बी जेड, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या, बी वाई ए जेड। और जब नीचे से ऊपर जाएंगे आप एरो लेकर, तो बीच में लगा देंगे माइनस। और इसके साथ आ गया ये आई कैप। आई कैप ले रहे थे ना क्योंकि आप। फिर जे कैप लेना, जे कैप के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या है, ए जेड बी एक्स। और फिर ए जेड बी एक्स, और फिर इसका अपोजिट। फिर इसका अपोजिट क्या होगा, क्या होगा इसका, नीचे से ऊपर जाएंगे आप, तो माइनस लगाकर क्या लिखा आपने, बी जेड ए एक्स, बी जेड ए एक्स। और अब ये क्या बन गया आपका, ये बन गया जे कैप। ठीक है। इसके बाद फिर आपको के कैप लेना। के कैप में कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ए एक्स से आप स्टार्ट करेंगे। के कैप में कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ए एक्स। ए एक्स से बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। और अब यहाँ लगा देना आपको के कैप। जो आपने डॉट प्रोडक्ट किया था वहाँ आई जे के कैप खत्म हो जाते हैं, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में क्योंकि रिजल्टेंट भी एक वेक्टर ही है, इसलिए आपका आई जे कैप बने रहेंगे। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिए। और फॉर्मूला याद करने में आपको सिर्फ ये याद करना है, ए वाई बी जेड। ए वाई बी जेड है तो इसका उल्टा हो गया बी जेड। देखो पहले ए वाई था, बी वाई बन गया, बी जेड था, ए जेड बन गया। अब ए वाई के बाद में, ए वाई के बाद में अगला क्या आएगा, वाई के बाद में क्या आएगा, वाई के बाद में क्या आएगा, जेड। तो ए जेड बी एक्स, एक एक छोड़ देना। जब वाई और जेड है तो एक्स नहीं है, जब जेड और एक्स है तो वाई नहीं है, जब एक्स और वाई है तो जेड नहीं है यहाँ। तो इस तरह से ए वाई बी जेड से स्टार्ट कीजिए। ए वाई बी जेड आपने लिखा, इसका उल्टा कर दीजिए, बी वाई जेड। ए वाई के बाद में क्या आएगा, जेड आएगा। ए जेड बी एक्स, तो इसमें वाई नहीं है, तो इसका उल्टा कर दीजिए, बी जेड ए एक्स। फिर ए जेड के बाद क्या आएगा, एक्स आएगा, वाई एक्स वाई जेड एक्स, वाई जेड एक्स। वाई के साथ में जेड, वाई से अगला जेड होता है, जेड से अगला एक्स होता है, एक्स से अगला वाई होता है। ये पूरा आपका फॉर्मूला बन गया। तो आप चाहें तो ये फॉर्मूला सीधा सीधा लिख दीजिए, आप चाहें तो पहले आप मैट्रिक्स बना दीजिए, उसके बाद आप फॉर्मूला लिख लीजिए। दोनों ही तरीके बिल्कुल सही है। दोनों ही तरीके आपके सही हैं। दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। अब हम करके देखते हैं दो वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सही तरीके से, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। दो वेक्टर मैं बना लेता हूँ, अपने मन से बना रहा हूँ, फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे। ए वेक्टर गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। बी वेक्टर आपको गिवन है -i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप। अपने मन से मैंने दो वेक्टर बना लिए। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेकर देखते हैं क्या इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ठीक है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ ये मैट्रिक्स बना लेना, क्योंकि मैट्रिक्स बना लेने के बाद में
कंफ्यूजन कम होता है। तो मैं मैट्रिक्स बना लेता हूँ ऐसे ही आई जे के कैप के साथ में। आई जे के कैप के साथ में मैट्रिक्स बना लेता हूँ। क्या बनाया मैंने, यहाँ लिखा आई कैप, फिर लिखा जे कैप, फिर लिखा के कैप। मुझे स्टार्ट करना है यहाँ से, ए वाई से, +3, फिर लिखना है मुझे -4, फिर लिखना है +2, और फिर लास्ट में फिर से +3। बी वाई से स्टार्ट करना है +5, फिर +2, -1, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है तो -1 है, और फिर +5। प्लस और माइनस लगाने में कंजूसी ना करें। प्लस अक्सर हम लगाते नहीं हैं, लेकिन आप कंजूसी ना करें, प्लस माइनस लगा दें। दोनों को मल्टीप्लाई लेते हैं हम। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स +3 का +2 के साथ मल्टीप्लाई +6, +5 का -4 के साथ मल्टीप्लाई प्लस -20। लेकिन जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो जो आपका आंसर आ रहा है उसको अपोजिट कर दीजिए। +5 और -4 की मल्टीप्लीकेशन आ रही -20, माइनस से उल्टा कर दीजिए +20, और आ गया आई कैप। अब -4 -1 की मल्टीप्लीकेशन कितनी हुई, +4, +2 और +2 की मल्टीप्लीकेशन कितनी हुई, +2 और +2 की मल्टीप्लीकेशन हुई +4, लेकिन प्लस का उल्टा कर देना हमने माइनस, जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं, जे कैप, प्लस +2 और +5 की मल्टीप्लीकेशन +10, -1 और +3 की मल्टीप्लीकेशन -3, लेकिन -3 हमारा आंसर आया प्लस माइनस के मल्टीप्लीकेशन से, लेकिन नीचे से ऊपर वाला एरो है, तो नीचे से ऊपर वाले एरो में हमने उल्टा कर देना है, तो ये हो गया +3 और के कैप। अब आपके पास ए क्रॉस बी कितना बनता है, सिंपल सी बात है, देखो ए क्रॉस बी +6 +20 कितना हो गया, 26 आई कैप। -4 -4 +4 कैंसिल हो गए तो 0 जे कैप, फिर 10 और 3 13 के कैप। और इसमें ही हम थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं कि जिसके साथ भी 0 आ जाए, आई कैप जे कैप के कैप में से जिसके साथ 0 आ जाए उसे आप हटा सकते हैं। तो आंसर बचा 26 आई कैप +13 के कैप। थोड़ा सा इसका और सॉल्यूशन कर सकते हैं आप चाहे तो वैसे यहाँ तक भी ठीक है क्या, 13 इसमें से कॉमन ले लीजिए, 2 आई कैप प्लस के कैप। ये आपकी ऑप्शनल है, आप चाहें तो इस स्टेप को करें या फिर इसे यहीं तक छोड़ दीजिए। ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट हो गया पूरे के पूरे वेक्टर्स का।